क्वेश्चन पोपट हो गया। अब कोई बात नहीं, बच्चे समझ जाएंगे, काफी समझदार हैं। फिर 57 देखो क्या बोल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट 57। ऊपर करोगे स्क्रीनशॉट दो। जस्ट अ सेकंड। ये 3 तो ये हो रहा है। if a plus b plus c is pi then this। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये ले लो। तो बुक लाते का है, एक सेकंड बुकलेट में से देख लें भैया क्या हो रहा है। डिटरमिन मैट्रिसेस एक्सरसाइज 357। तो लेट्स सी 57 क्या है। अच्छा ये वाला है, तो ये काफी डेंजर सम है। यू विल नेवर बी एबल टू गेट दिस अनटिल यू रियलाइज कि होना क्या है इसका। तो सबसे पहले बच्चों इसका आरएचएस, हाँ वो बहुत ही मुश्किल है रियलाइज होना। आरएचएस ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी शक्ल दिखी हुई लग रही है, अपना सेकंड क्वेश्चन जैसा दिख रहा है कि नहीं लास्ट क्लास का। हाँ सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर ये लास्ट क्लास का सेकंड क्वेश्चन है तो इसको तो अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया था। इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ। सर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी बी सी ए और कैप क्रॉस ए बी सी बी सी ए कैप। बोलो, है ना। हाँ सर। दिस इनटू दिस, मतलब वो दोनों सेमी डिटरमिनेंट थे बच्चों, याद करो, देख लो एक बार लास्ट लेक्चर के नोट्स में देख लो। ये इनटू ये इटसेल्फ ही था मतलब। तो इसको मैं स्क्वायर जैसा लिख दूं, मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स में लिख के। एबीसी बीसीए सीएबी, एबीसी बीसीए सीएबी को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, तो मैंने इसको रिवर्स में से लिख दिया। अब ध्यान से देखो, डू नॉट ओपन दिस, इसको ओपन नहीं करना है। इसकी शक्ल देखो। लेट डेल्टा बी दिस डब्बा, इस डब्बे को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। लेट दिस डेल्टा बी द डब्बा। तो जो आरएचएस है इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा का स्क्वायर है ना ये, यस। है ना। बट सिंस डेल्टा इज 3 क्रॉस 3, कोई थ्योरम याद आ रही है डेल्टा स्क्वायर सुन के, थ्योरम याद आ रही है, यस और नो। यस। तो अपना जो आरएचएस है, आरएचएस इसके बराबर है जो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, तो ये अपना आरएचएस के बराबर है। डेल्टा सी याद करो क्या होता था, डिटरमिनेंट। अगर डेल्टा अपने पास एक डिटरमिनेंट है तो डेल्टा सी याद है, डिटरमिनेंट फॉर्म्ड यस बाय द सर, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का डिटरमिनेंट। ये एलएचएस ही तो, ध्यान से देखो। एलएचएस देखो, हाँ इस सर। डब्बे के कोफैक्टर्स निकालने की कोशिश करो। देखो एस डेल्टा सी क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या है, इसका कोफैक्टर क्या है, बीसी माइनस ए स्क्वायर, है ना बच्चों। यस सर। सेकेंड वाले का कोफैक्टर क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड तो सो ऑन डॉट डॉट, समझ आए क्या। ये डेल्टा सी है। तो एलएचएस क्या है, डेल्टा सी। आरएचएस है डेल्टा स्क्वायर। और थ्योरम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं। तो ये दोनों गंदे गंदे डब्बे भी इक्वल है, समझा। हाँ सर समझ गया। तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रूव विदाउट दिस, बहुत मुश्किल है इसके बिना प्रूव करना। तो ये थ्योरम का यूज था, इसलिए मैंने सोचा दे देते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, 65। 65 क्या बोल रहा है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज सम के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक है और जिसका रिपीटेड रूट है, तो अल्फा रिपीटेड रूट है मतलब एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, समझता है बच्चों को। हाँ सर। तो ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद बोला ए बी सी पॉलिनोमियल है जिनका कुछ कुछ डिग्री है। तो शो दैट ये वाला जो डब्बा है, डेल ऑफ एक्स ऐसा करके एक डब्बा दिया हुआ है बच्चों, और पूछ रहा है शो दैट डेल्टा ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एफ। तो अगर ये फर्स्ट से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ से डिविजिबल है मतलब एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डेल्टा का भी फैक्टर होना चाहिए ना। यस सर। दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय एफ एक्स से डिवाइड होना मतलब मस्ट बी डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यस। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये ही अपन को प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसकी शक्ल देखो। इसकी शक्ल देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है, वी कैन सी। चलो बताओ डेल्टा ऑफ अल्फा क्या है। एक्स की जगह अल्फा रखता हूं तो क्या वैल्यू आने वाली, वैल्यू जीरो। जीरो। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे अगर एक्स की जगह अल्फा रखता हूं तो, यस। और है ना। दो रोज जो है प्रोपोर्शनल हो रहे थे, इसलिए एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर भी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दो रोज प्रोपोर्शनल है, 3 रोज प्रोपोर्शनल होने पे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है। बट अभी हाँ। अगर एक्स को अल्फा रखता हूं तो एक दो ही रो प्रोपोर्शनल हो रही है, तो एक्स माइनस अल्फा अलोन इज अ फैक्टर। तो अभी नॉट नॉट देयर येट, किसी और तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऑल्सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस, अगर मैं एक्स डेल्टा को डिफरेंशिएट करता, अगर डेल्टा को मैं डिफरेंशिएट करता तो क्या बनता बताओ। पहला रो का डेरिवेटिव, यस सर, और बाकी दो रो कांस्टेंट। बाकी दोनों कांस्टेंट, फिर हाँ ऐड कर देंगे सर, फिर जो दूसरे वाले में फर्स्ट रो को कांस्टेंट रख के सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर थर्ड रो को कांस्टेंट, और कैसे गोज ऑन। हाँ। तो वो बताओ 3 डब्बे में से बाकी दोनों डब्बे क्या है।
तो 3 0, डब्बों में स्प्लिट होता है 0, क्यों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि सर जो वो सेम हो जा रहे हैं। सेम नहीं, देखना अच्छे से सोच, पहली रो को डिफरेंशिएट करा, बाकी दोनों सेम, प्लस सेकंड क्या बोलता है, इस रो को डिफरेंशिएट करा, तो अगर इस रो को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा बच्चों? 0, 0 0 ये 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ए ऑफ अल्फा है, कांस्टेंट है, तो यस 0 0 0, तो अगर तीनों एलिमेंट 0 है तो बच्चों डब्बे भी क्या होते हैं? 0। 0। सिमिलरली थर्ड वाला रो का डेरिवेटिव, तो कितने बच्चों से समझ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड सेम, थर्ड का डेरिवेटिव अभी ऑलरेडी कांस्टेंट है 0 0 0, यस तो सर। बाकी दोनों समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब मुझे बताओ, इसकी शक्ल देख के डेल डैश अल्फा बताओ क्या बनेगा, डेल डैश अल्फा, डेल डैश अल्फा, तो ये डेल भी डैश 0, अल्फा कैसे? कि सर एक्स में भी 0 डाल देंगे, सब कांस्टेंट, 3 रो सेम, 2 रो सेम हो फर्स्ट गया। और थर्ड रो, यस, फर्स्ट एंड थर्ड रो प्रोपोर्शनलिटी के कारण डेल डैश अल्फा भी 0 है, तो ये तो बच्चों बचपन वाली बात होगी ना, देखो एफ ऑफ अल्फा भी 0 है और एफ डैश अल्फा भी 0 है, तो कहना से एफ नहीं, कुछ ऐसे बोलता हूँ, एच ऑफ अल्फा भी 0 है, एच डैश अल्फा भी 0 है, इसका मतलब ही तो होता है कि अल्फा रिपीटेड रूट है, याद आ रहा है कुछ बचपन में याद किया था? यस सर। अगर डेरिवेटिव के बाद भी रूट बच रहा है तो देखो सीधी सी बात है ना, एच ऑफ एक्स में ऐसा कुछ रहा होगा, अगर सिंगल पावर होती एक्स माइनस अल्फा की, तो जैसे मान लो ऐसा एच एक्स, तो अगर सिंगल पावर होती तो एच डैश एक्स क्या बनता? एक्स माइनस अल्फा इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो जब मैं एक्स को अल्फा रखता तो ये 0 था, बट ये बच जाता ना, पोपट हो जाता ना, यस सर। बट अगर मैं अल्फा स्क्वायर रखूं अब, तो ये देखो एच ऑफ अल्फा तो 0 है, दिख ही रहा है, बट एच डैश अल्फा भी क्या बचेगा, ये देखो यस सर। दिख रहा है, एक्स माइनस। टू टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स को जैसे अल्फा रखोगे ये तो 0 ही है, ये भी 0 है, तो एच डैश अल्फा भी 0 है, तो यस मिनिमम अल्फा की कितनी पावर होगी, मिनिमम अल्फा वाले फैक्टर की? 2। 2। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि डेल इंप्लाइज डेल डैश एक्स हैज एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर फैक्टर, और डेल डैश डेल एक्स का एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर फैक्टर है, मतलब वही बात हो गई ना, यस सर। डिविजिबल बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ राइट? एक्स। यस सर। उसके बाद कौन सा था, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, इट वाज 65 के बाद 59। सर थोड़ा ऊपर दे दे। अच्छा एक सेकंड, ओके बताओ क्या पूछना है, कुछ पूछो पूछो, बोलो। ओके सर, क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, 65 के बाद 59, तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है बच्चों ये, डेल्टा इज एफ जी एच, ओके, एक्स एफ का डेरिवेटिव, एक्स जी का डेरिवेटिव, एक्स एच का डेरिवेटिव, और दूसरा वाला बन रहा है एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर जी का डबल डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर एच का डबल डेरिवेटिव, तो एक काम करते हैं बाजू में निकाल लेते हैं बच्चों, तो x इंटू एफ का डेरिवेटिव क्या बनता है, यूवी रूल, तो यूवी डैश प्लस यू डैश वी, है ना, यस ऐसी सर। एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश प्लस 2xf, है ना, यस और सर। उसका एक और डेरिवेटिव बाकी है अभी क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, तो यस ये डायरेक्टली लिख दूं क्या यार, बोलो, हाँ सर, चलेगा। है ना, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके खाली रीअरेंज करना है, ये बच रहा है बच्चों, यस। तो अगर ये स्टेब्लिश हो गया तो डायरेक्टली अगर तुम डेल्टा को डिफरेंशिएट करोगे ना तो ट्रिपल डेरिवेटिव तक चला जाएगा, वो मौत से मतलब मौत जैसा हो जाएगा, वो पागलपन है, तो पहले अपन डेल्टा को बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, पहले अच्छे ध्यान से देखना, एफ जी एच, एक्सेप्ट डैश का मतलब क्या था, एक्सेप्ट का डेरिवेटिव मतलब एक्सेप्ट डैश प्लस एफ, यस। दूसरा वाला क्या था, एक्स जी डैश प्लस जी, एक्स एच डैश प्लस एच, तो अगर कुछ रिड्यूस हो जाता है ना तो पहले रिड्यूस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। थर्ड रो की शक्ल देखो, थर्ड रो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव मतलब ये चिपका दो, बाजू में लिख रखा है, तो एक्स यस स्क्वायर सर। एफ, सॉरी एक्स स्क्वायर एफ डबल था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो डबल डेरिवेटिव डबल डैश तक जाएगा, और ये भी गलत लिखा मैंने, 4x एफ डैश तक जाएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, अब सही है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी डैश प्लस 2g, और चौथा वाला टर्म सिमिलरली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस टू नहीं 4x एच डैश प्लस 2h, ये बच रहा है बच्चों, तो यस इसको सर। डिफरेंशिएट करना अभी भी खतरे से खाली नहीं है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सर रो इसको रो रो एंड 3 कॉलम माइनस रो ऑपरेशन, 1 प्लस रो 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो देखो पहले क्या कर रहा हूँ,
पहले मैं कर रहा हूँ R3, अच्छे से देखना, मेरे को जितने मिनिमाइज करने टर्म्स उतने कर लेता हूँ। तो R3 इज R3 माइनस 4R2 प्लस 2R1, ये सुनना देखो एक बार। तो Yes, इसमें से इसका 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, तो पहले तो सेकंड रो का 4 टाइम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचा रहा है, बोलो। yes sir, और फिर 2 टाइम्स R1 कर दूंगा तो ये कितने बच्चों दिख रहा है, छोटी सी कट हो जाएगा sir. एक नन्ही सी टर्म बच रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश। Yes sir. एक ये थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, और एक और बात ध्यान से देखना बच्चों, आई वांट टू डू वन मोर राइट नाउ, R2 is R2 minus R1, ऑलराइट। Yes sir. तो पूरा रिड्यूस ही हो गया, देखो इसको डिफरेंशिएट करना, देखना कितना आसान है, एफ जी एच, दिस माइनस दिस में खाली एक्स एफ डैश बच रहा है, दिस माइनस दिस में एक्स जी डैश बच रहा है, X X X. और इसमें तो पहले से वो गंदे X गंदे square F टर्म्स। double dash और फिर X square G double dash और X वेरी गुड, वेरी गुड, सही। तो अब ये हो गया अपना बच्चों सिंप्लीफिकेशन, बट अभी भी मैं क्वेश्चन की शक्ल देखूंगा बिफोर आई स्टार्ट विद दिस थिंग। इसमें से क्या हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं मैं, आई हैव नो अदर रीजन। इसमें से क्या हो रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, हाँ सर. और वो निकला हुआ एक्स जो है उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्वेश्चन की शक्ल देखो, जो निकला हुआ एक्स है तो उसको नीचे कहाँ वाले से ट्रांसफर X कर square रहा हूँ। भी कॉमन आ जाएगा. वेरी गुड, हाँ. नहीं सुनो ना, क्वेश्चन देखो। हाँ सर, वही मैं कह रहा था, मतलब बाहर हाँ. आ गया फिर अंदर से वापस मल्टीप्लाई कर तो दिया. ये वाला एक्स यहाँ पे निकाल के, बट थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जानबूझ के, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, देखो क्वेश्चन में एक्स क्यूब है, यस सर. तो ये डेल एक्स है, दिस इज डेल ऑफ एक्स। अब इसको जस्टिफाई करना है सुप्रीम इजी, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा, पहली रो का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेम, तो पहली रो का डेरिवेटिव के बाद क्या बच रहा है, 0. वेरी गुड, क्यों, फिर सर जो F dash है, जो फर्स्ट और सेकंड रो जो सेम हो जाएगा. सेम हो जाएंगे, एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। दूसरा वाला देखो, फर्स्ट और थर्ड सेम, इसको डबल डैश डबल डैश डबल डैश, क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ये और भी थर्ड रो 0 हो जाएगा. प्रोपोर्शनल, Yes, क्यों, तो ये जो X एफ क्यूब बाहर डबल आ जाएगा वो डैश, सब दोनों रो सेकंड और थर्ड जो प्रोपोर्शनल. ये क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है कि थर्ड रो इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड रो हो जाएगा उसमें, यहाँ पे एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश और क्यूब 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 टाइम्स दैट, तो वो भी 0। और तीसरा वाला ध्यान से देखना क्या बचेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, और थर्ड वाला इसका डेरिवेटिव। कितने बच्चों को समझा, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, यही तो प्रूव करना था। यस सर. तो वेरी 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 ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा जेई के पर्सपेक्टिव से थोड़ा लेंदी था, बट क्या करें, करना तो था। इसके बाद क्या दिया था, और एक सेकंड में देख लेता हूँ अपने नोट्स, मैंने वो दिख रहा है नोट्स में, मैंने इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था, है ना, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये उसी पे क्या क्या टाइप के वेरिएशन पूछ सकते हैं, मैंने सारे वेरिएशन आपको क्लास में दे दिए थे। तो चलो ये जो डब्बा है, उसने बोला ये प्रूव करो भाई साहब कि ये डब्बा किसका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है. हाँ तो चलो ट्राई करते हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। अगर ये एक्स का इंडिपेंडेंट होता तो क्या आ जाता, मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन बताएगा कोई, मतलब व्हाट डू आई वांट टू अप्लाई, व्हाट डू आई वांट टू अप्लाई। हाँ सही ना. नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं प्रोसीड कैसे करूं, बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपके मन में क्या। हाँ सर मतलब किसी दो रो या दो कॉलम को कॉमन करके मतलब एक्सपैंड करके एक्स कैसे भी करके हट जाए, लेंदी होगा, और कुछ बेटर, अभी रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने का इतना मन नहीं है, और कोई पॉइंट भी नहीं है, सेपरेट एपरेट भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ खास, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, पुटिंग एक्स एज अल्फा बीटा, पूर्णा, बट हाउ विल दैट हेल्प, अगर एक्स को मैं अल्फा रखूंगा तो यू विल गेट सम एक्सप्रेशन, और डू यू मीन टू से कि एक्स को अल्फा रखने पे भी वही वैल्यू आती है, बीटा रखने पे भी वही वैल्यू आती है, और गामा रखने पे भी वही वैल्यू आती है, हाँ, तो इस हो जाएगा. स्टिल फाइन, स्टिल तो भी मतलब जैसे ऐसा तो हो ही सकता है ना कि एक एक्सप्रेशन तीन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब लेट्स से यू हैव एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक क्यूबिक की तरह. हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स हमेशा ही पी हो, इट मे ऑल्सो बी ट्रू कि एफ एक्स इक्वल टू पी को तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, तो अभी भी नॉट देयर येट, एनीथिंग बेटर। मेरे को शक्ल देख के इसकी एक फील आ रही है, ध्यान से देखना, कॉस 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 साइन साइन साइन, क्या करूं, तो इसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर देना चाहिए. सर 90 प्लस ऐसा कुछ लिख सकते हैं एक को दूसरे केस में, फिर से सोचो, नहीं नहीं नहीं, कॉस 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 साइन साइन साइन, क्या करूं, सर वही इस साइन को साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा को लिख देंगे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस. नहीं 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 नहीं,
इट एक्चुअली डज नॉट हेल्प, मतलब कोई उससे ऐसे हेल्प नहीं मिलने वाला। और कुछ इन दोनों में क्या रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में? इनका सर स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का वैल्यू 1, तो हम कन्वर्ट कर और देंगे। कुछ, और कुछ बेटर, बेटर थोड़ा सा और बेटर इन रिलेशन विद व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार। तो उनके से दूसरे के डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ, है ना? Yes. अरे भैया cos को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? तो साइन। साइन फिर हाँ इक्वल हो तो जाएगा, कितने प्रोपोर्शनल हो बच्चों को जाएगा। चलेगा कि मैं एक काम करता हूँ ना, डेल डैश निकालता हूँ, बाकी सब मेथड मेरे को थोड़ा लेंदी लग रहे हैं, डेल डैश निकालता हूँ, ठीक है? तो चलो मुझे बताओ पहले, अब मैं, इज इट नॉट प्रीटी ऑब्वियस कि मैं डिफरेंशिएशन रो वाइज करूंगा कि कॉलम वाइज? तो कॉलम वाइज है ना? क्यों दिख रहा है? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन 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 साइन, क्या बच रहा है? जीरो। सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos cos जीरो cos cos सा। cos cos जीरो, और तीसरे वाले का वो जीरो तो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है। यस सर। बट कोई बात नहीं, चलो कुछ तो रिड्यूस हुआ, गंदगी से थोड़ा बाहर तो आए, तो ये डेल डैश बन रहा है, ठीक है? अब उसकी शक्ल देखो। अभी वैसे डेल डैश एक्स आना क्या चाहिए था? इफ दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आई शुड हैव ऑब्टेन्ड डेल डैश एक्स एज कॉन्स्टेंट। जीरो। जीरो एक्चुअली, यस, कांस्टेंट भी Yes, नहीं, sir. जीरो। तो मुझे अभी प्रूव करना है ना कि पूरा ही जीरो आना चाहिए, बट ये तीसरा वाला डब्बा बच गया, सरवाइव कर गया, तो इसके साथ क्या छिड़कानी करें बोलो? ऑपरेशंस। यस सर। Yes, sir. तो ये देखो साइन अल्फा बच रहा है ना, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ पे क्या बनता है? कॉस एक्स कॉस अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा। क्या करें बताओ? बोलो। यस सर। इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स साइन अल्फा, इसमें ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, यस सर। साइन एक्स साइन बीटा। बट इसके साथ क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो कॉस एक्स से साइन अल्फा कटता हुआ दिख रहा है किसी को? फिर से एक और एक्सप्लेन कीजिए ना और सर। ये मतलब कैलकुलेशन दिखाओ कि समझ गया? देखो साइन एक्स समझ कॉस गया। अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा है, इसमें से कॉस एक्स टाइम्स कॉस एक्स साइन अल्फा, तो बच रहा है साइन एक्स कॉस अल्फा। तो ये क्या बन गया? ये बच रहा है यहाँ पे cos x cos अल्फा सरवाइव कर जाएगा, और sin x sin अल्फा तो वैनिश हो चुका है, यस सर। और यहाँ पे cos x cos बीटा सरवाइव कर जाएगा, यहाँ पे cos x cos गामा सरवाइव कर जाएगा, यहाँ पे sin x sin अल्फा सरवाइव कर जाएगा, sin x sin बीटा और sin x sin गामा, और यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा sin गामा। टेल मी व्हाट शुड आई डू विद दिस थिंग? अब क्या बच रहा है? सर अब इसे एक्सपांड कर देना चाहिए। एक्सपेंड कर देना चाहिए पक्का? यस सर। चलो फिर भी एक बार ध्यान से देखो। यस सर। दो। अरे मैंने हगा, सॉरी सॉरी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, सॉरी 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 सॉरी। अब बताओ क्या हो रहा है? सर दो डिटर्मिनेंट लिख देंगे जो क्रॉस में है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम की शक्ल देखो, cos x कॉमन निकलने के बाद और sin x कॉमन निकलने के बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या हो रहे हैं? प्रोपोर्शनल। तो फिर इसका वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। तो डेल डैश x क्या आया? जीरो सर। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं? ये डेल It एक्स is कांस्टेंट independent है, of x. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। Yes. बस और क्या। तो ये हो गए डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये जितना वेरिएशन में पूछ सकते थे मैंने सब करा दिया, इससे ज्यादा कोई पूछेगा तो वो तो इंटेंशनली मतलब दुख देने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे लिए बेस्ट स्कीम रहेगी वो छोड़ ही दो। ओके यस सर। आदित्य सर, वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करें? अच्छा, जस्ट गॉट टू नो, वो टेस्ट मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो टेस्ट गिव अप मार दो। आई गिव अप ऑन दैट टेस्ट। पता नहीं क्या बनाया है वो टेस्ट, और पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आई गिव अप, मैंने तो मना कर दिया सॉल्व करने के लिए। हर क्वेश्चन साला 10-10 मिनट का है, मतलब 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे है कि कुछ भी मतलब कुछ भी टाइप। तो वो टेस्ट पता नहीं किसने बनाया भैया, मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं एज ए टीचर अगर इतना स्ट्रगल कर रहा हूं तो आप लोग तो रह नहीं दो। इट वॉज नॉट अ पेपर दैट इवन आई कुड हैव सॉल्व्ड इन जस्ट 1 आवर। सर आधे क्वेश्चन, 2A के भी क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20 के आगे बहुत टाइम ले रहा है सर, 1.5 घंटा जा रहा है। वैसे मैंने 1.5 घंटा एक क्वेश्चन में। नहीं सर, मतलब 20 से 26 के लिए इतना टाइम लगा।
मतलब ऐसे थोड़ा कोशिश कर कि पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स लगे, इससे ज्यादा नहीं, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट। नहीं तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, फिर डाउट्स के लिए वेट कर लो। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो पेपर जो TWT था, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, आई हैव नो आइडिया व्हाट इट वाज। तुम एक काम करो, देखो, एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, शायद मैंने आपकी क्लास में कराया था, x प्लस वाई प्लस जेड इज ए, हाउ टू सॉल्व वेक्टर इक्वेशन में, यस ऐसा सर, कुछ मैंने क्लास में दिया था, भयंकर बड़ा, याद है? यस सर, यस सर। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अब ये क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में दिया हुआ है, दिस इज अ जोक, दिस इज अ जोक, दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चंस दैट आई गिव इन क्लास। लेंथीएस्ट क्वेश्चन मतलब पहली बात सॉल्व कर लो, वही बहुत बड़ी बात है, पहली बात आप इसको सॉल्व कर लो, वही बड़ी बात है, बट दिस वाज सुपर लेंथी। तो दिस वाज अ वेरी स्टूपिड, मैं साफ बोल रहा हूँ कि दिस वाज अ स्टूपिड टेस्ट, यस सर, बट सर यू वो शुड जो हैव। एक एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था जिसमें मतलब कांस्टेंट पूछा था सर, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा था, वो आया भी नहीं। तो आप एक बार से लास्ट में लेंगे क्या? ऑक्टागन वाला नहीं सर, लास्ट में इंटीजर में एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि अगर रिलेशन। सॉल्वेबल होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर सॉल्वेबल है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट अगर ऐसा इडियोटिक क्वेश्चन है, ये देखो, मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ, मैंने ये वेक्टर 6 के एंड में क्वेश्चन कराया था आपको ये वाला, और वो इंटीजर टाइप करके पूछा है। यस सर, इसमें देखो, तो याद इस है। ये टैग कर रहा हूं मैं, इसमें लास्ट में पूछा था मैंने आपको सबसे, कि सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके दिया था मैंने एंड में, यस सर, x प्लस वाई प्लस है, और उसमें डेटा भी मिसिंग था। तो ये तो वैसे टाइप के थे यार, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, समझ रहे हो? यस सर, सब्जेक्टिव मतलब जब सब्जेक्टिव एग्जाम होती थी ना, तब ये लेंथीएस्ट क्वेश्चंस में आते थे। तो डोंट गेट योरसेल्फ डिमोरलाइज्ड। मैं इरिटेट हो गया, मतलब आज बच्चों ने मुझसे डाउट्स किए और मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब आज लाइक कि अच्छा ऐसे कैसे, अच्छा वैसे कैसे, और भाई साहब पेपर ऐसे बच्चों को दे दिया। बाकी ठीक है, आई अप्रिशिएट टफ पेपर, दैट दिस वाज लाइक, ये वो था यार, ये मतलब मुझे बहुत इरिटेट हो गया, मतलब दिस वाज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम। यूजुअली डिफिकल्ट पेपर होने चाहिए, बट ऐसे नहीं कि साला दुख दे दिया, मतलब डीमोरल कर देते हैं। अरे मैं डिमोरलाइज हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ कि व्हाट द हेल इज दिस, मतलब आयुष, आयुष, ये कोई यस सर, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। आई आई एग्री कि अपन इवेंचुअली चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट स्टैंडर्ड। की ऑक्टागन वाला जो है, ऑक्टागन जो बन रहा है, वो जो ऑक्टागन होगा वो ओरिजिनल का 1/6 होगा। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ी है कि मैं अप्लाई कर दूं। और यस अगर सर, तुम नॉट अ चाह रहे हो स्टैंडर्ड कि, फॉर्मूला। अगर तुम चाह रहे हो कि क्वेश्चन के टाइम में डिराइव कर लूं, तो यू आर बेडशीट क्रेजी, कि क्वेश्चन के टाइम ही मैं ये डिराइव भी कर लूं कि वो वर्टाइसेस सारे निकाल के, और फिर मैं एरिया भी निकाल लूं, और उसके बाद अप्लाई भी कर लूं। यस दिस सर, वाज दिस वाज देखो, दिस वाज ऐसा कोई रिजल्ट मेरे को तो नहीं पता, जबकि मैं टीचर हूँ, मेरे को नहीं पता, तो आपको क्या घंटा पता होगा। सर ये और कोई ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। हम हेड वॉल्यूम हो गया बस 6 टाइम्स को अजीब था। इनमो सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन था, मुझे पता था साला ये कोई जहरीला आदमी है जिसने इनमो के क्वेश्चन डाल दिए हैं, मुझे पता था। अबे इनमो के क्वेश्चन हाँ, मतलब 20 मिनट लेके बैठ के आराम से ट्राई करने रहते हैं। इससे थोड़ा ऊपर करके स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट वाले। श्योर श्योर श्योर। मैंने तुम्हें कोई वेक्टर 3D का असाइनमेंट दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया था। वो तो अगर स्टार्टिंग के चाहिए, 2 शीट्स भेजे थे जो एकदम छोटे मोटे जो वो फॉर्मूला तो थे। बबलू बबलू वाले तो ठीक है, बट अगर चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूंगा। उससे ज्यादा लेवल कोई दुनिया में नहीं पूछ सकता, और ये हाँ उससे भी ज्यादा लेवल था। हाँ सर भेज दीजिए फिर। हाँ, मैं भेज दूंगा, श्योर। सर आपने बोलो। इसके बाद और एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, कहाँ गया भाई? अच्छा नहीं, ये नहीं, ये अच्छा, ये दिस वाज अ वेरी लाइक वैसा टाइप का क्वेश्चन था, वेरी ट्रिकी। अगर ऑब्जर्व हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दो। चलो, क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस एक्स ए आई इंटू बी आई, मतलब ए यस वन सर, बी वन, 1 प्लस एक्स ए वन बी टू, ऐसे करके दिया था मैंने। तो देखो, इफ आई वर टू रियली ओपन दिस, तो इवेंचुअली ऐसे ही बनता जो भी बनता। यस सर। हाउ डू फाइंड ए नॉट? ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म, कैसे निकाला जाता है? सर वो X is equals to बाइनोमियल 0. का। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स को जीरो रखने पे कांस्टेंट टर्म बचता है, अंडरस्टूड? यस सर, Yes, sir. तो तुम यहाँ पे एक्स को जीरो रखो, क्या बन रहा है? 1 1 1 1 1 1 1 दिख रहा है। यस Yes. सर। यस सर। हाँ ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, ए वन कैसे निकलता है।
A1 कैसे बचता है? जस्ट A1, ये बाइनोमियल में अपन ने करा है। बीटी में यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस, की जस्ट सेकंड कोएफिशिएंट सर्वाइव करवाने हैं तो क्या करोगे? यस और नो? पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? A1 प्लस 2A2x प्लस 3A3x स्क्वायर, ये सब बचेगा ना। फिर x को 0 रखोगे तो खाली A1 सर्वाइव करेगा। यस तो डिफरेंशिएट करके x को 0 रखना था, डिफरेंशिएट करके x को 0 रखना था। तो ये सच में पूरा थोड़ी सॉल्व करना है। ये देखो, अगर ये डेल x है तो डू टेल मी व्हाट विल बी डेल डैश x। बहुत ही गंदगी से भरा एक्सप्रेशन है ना, ऐसा Yes, टाइप sir. का। a1 b1 minus 1, similarly a1 b2 1 plus x raised to a1 b2 minus 1, तीसरा टर्म ऐसा, बाकी सेकंड एंड थर्ड रो सेम। वो करना नहीं है, वो विजुलाइज करना है। देखो कि फर्स्ट रो का डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड सेम, प्लस जैसे दो और डेल्टा, दो और डिटरमिनेंट। तो ये ऐसे डेल डैश कुछ तो बन रहा होगा, पता नहीं, हम लिख भी नहीं सकते। बट मुझे डेल डैश x नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? डेल डैश 0। तो जैसे मैं x को 0 डालूंगा, कितने बच्चों को दिख रहा है क्या होने वाला है? अभी भी ये सब 1 प्लस एक्स ही है ना। तो जब Yes, x को sir. 0 रखूंगा 1 1 1 1 1 1, कितने बच्चों को दिख रहा है? तीनों डब्बे 0 ही हो जाएंगे। Yes, sir. यस ये था आंसर। तो दिस वाज थोड़ा हिडन टाइप का क्वेश्चन, बट नेवर माइंड। ओके, Yes, sir. तो ये हो गया आपका जो भी बचा खुचा था। और एक दो छोटी मोटी बातें और बाकी हैं, तो उनको रैप कर देता हूँ। फिर मेरे को थोड़ा सा क्रेमर्स रूल अच्छे से बताना है डिटेल में, काफी डिटेल में बताता हूँ मैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटेंशन बिहाइंड द क्वेश्चन। तो दिस वाज इट। अच्छा, दो और छोटी सी बातें वो कंप्लीट कर लेते हैं, बट ये यूजलेस है। ऐसे आपको समेशन फमेशन का एक आध क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसे देख लेना। समेशन और इंटीग्रेशन मतलब दोनों सेम ही जैसे हैं, बट मेरे लिए ये सुपर यूजलेस है। मेरे लिए मतलब हमारे लिए यूजलेस ही है। आज तक मैंने एक भी बार यूज होते हुए देखा नहीं। Yes, sir. बुकलेट में एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डेल्टा आर, और बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो इसमें मैंने ये बोला है कि अल्फा आर मतलब अगर तुम इसको ओपन करोगे तो आर के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन बचेगा, सम एफ ऑफ समथिंग इनटू जी ऑफ समथिंग इनटू व्हाटएवर। तो अगर मुझे इसका समेशन निकालना है, द स्टेटमेंट और द कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, इवेल्युएट क्या करवाना चाह रहे हैं, अगर मुझे समेशन निकालना है आर गोस फ्रॉम लेट्स से सम ए टू बी व्हाटएवर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप डिटर्मिनेंट को ओपन मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप क्या कर दो, अंदर ये वाले एलिमेंट्स को क्या कर दो, सम कर दो बस। कौन से वाले एलिमेंट्स को, ध्यान से देखना। है ना, सीधे समेशन अंदर ट्रांसफर कर दो। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज और द प्रॉपर्टीज टेलिंग अस। और इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? दिस इज एप्लीकेबल, तुम ये अंदर ट्रांसफर तभी कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ ऑल टर्म्स और फंक्शंस ऑफ आर आर इन अ सिंगल रो, या तो एक रो में ओनली और सिंगल कॉलम ओनली, एक ही रो में हो या फिर एक ही कॉलम में हो, तभी जाके आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा होता एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर और बाकी सब भले ही कांस्टेंट होते, तो मेरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आप समेशन अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। गड़बड़, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइदर सारे आर पे डिपेंडेंट टर्म्स एक रो में हो या फिर एक कॉलम में, तभी ये करना। अदरवाइज अगर एक भी रो से बाहर एक भी गया, कि अगर ये एच ऑफ आर अगर यहाँ पे होता तो आप समेशन अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, फिर तो आपको सच में डिटरमिनेंट ओपन करके उसका समेशन निकालना पड़ता। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो इसके हिसाब से तो बहुत ही लिमिटेड और यूजलेस सी प्रॉपर्टी लग रही है। रीजन देखो क्या, कितना बबलू सा रीजन है। लिटरली रीजन कहां से आ रहा है? एक्सपेंशन से। आप एक काम करो, सच में ओपन कर लो। तो why have I mentioned this कि सिंगल रो या सिंगल कॉलम में हो? तो चलो जैसे फिलहाल तो मैंने फर्स्ट रो में ही लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ आर इंटू ये जो बचा हुआ कचरा है वो कांस्टेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना। Yes, sir. तो C11, C12, C13 ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। हाँ,
उसके बाद अब मैं समेशन लगाऊंगा, तो कितने बच्चों को समझ रहा है? समेशन लगाने पे ये C11, C12 और C13 सब समेशन के बाहर आ जाएंगे। काहे? वाई? क्योंकि C11, C12, C13 में आर का टर्म ही नहीं है, सब इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। तो एक तरीके से ये बचा, ये बचा, ये बचा। कितने बच्चों को समझ रहा है इसको? दिस इंटू C11, इसको मैं वापस से डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताऊं? ये तुम्हारा एक टर्म है और ये उसका इंटू कोफैक्टर है, ये एक टर्म है, ये उसका कोफैक्टर है, और ये एक टर्म है, ये उसका कोफैक्टर है। तो वही तो बन गया भाई। अच्छा, तो इट इज एज गुड एज ट्रांसफरिंग द समेशन इनसाइड, समझा? तो एक्चुअल रीजन एक्सपेंशन से आया, विच सीम्स प्रिटी यूजलेस, सुपर यूजलेस प्रॉपर्टी। मतलब मैं तो ऐसे बताना भूल भी जाता हूँ कई बार, और मैं अपोलोजाइज भी नहीं करता हूँ कि मैं बताना भूल गया। एक क्वेश्चन है पूरी बुकलेट में इसका, और वो अगर ये नहीं आता तो भी आप कर लेते हैं, वैसी वाली बात है, बट चलो बता दिया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ नोट्स, कैन आई से सेम फॉर इंटीग्रेशन? यस सर। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना है तो क्या करना है? बस क्या करना है? इफ आई वांट टू इंटीग्रेट डेल्टा एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे भी क्या कर देते? एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स पे इंटीग्रेशन मार देते। यस सर। तो वो लिखने इतना वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है मुझे, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज वन एक्स्ट्रा पार्ट विच वाज पेंडिंग, इसको लिख लो, बिल्कुल लिख लो। तो ये बस डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही आता है। ये हाँ यार, इंडेफिनिट में प्लस सी आ जाएगा ना, इंडेफिनिट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इंडेफिनिट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट इंडेफिनिट में भी कर लो, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, प्लस एंड सी लगा दो। बट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेट का आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। चलो ओके ठीक है, इट मेक्स मोर सेंस टू डू दिस फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डन। यस सर। यस चलो नेक्स्ट इज क्रेमर्स रूल। तो ये थोड़ा सा डिटेल में अपन को जाना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा। क्रेमर्स रूल, ओके, क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या होता है? इनफैक्ट अभी क्रेमर्स रूल नहीं बता रहा, पहले मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, डायरेक्टली क्रेमर्स रूल नहीं। इसको बड़े बड़े तौर पर बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, ये पढ़ने वाले हैं अपन। तो भैया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? 1 डिग्री। हाँ, इसका मतलब होता है कि इट इज 1 डिग्री, वेरिएबल्स कितने भी हो, बट डिग्री क्या है? 1। तो One. मतलब जैसे
This is a linear equation in 3 variables. Yes, sir. 3x, 4y, 3z, 7. This is the linear equation in 3 variables. तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? A collection of equations, a collection of linear equations. ठीक है, linear equation, a collection. उसमें certain number of variables involved है, 2, 3, 4 जो भी होगा. तो certain number of variables involved is called a system of equation. तो अगर ऐसे 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल दिए हुए हैं तो उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो अभी अपन को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही समझना है, इसके साथ क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है वही समझना है. बड़ा सिंपल सा है. देखो बच्चों, पहले तो मैं खाली टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ. तो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज? अ सिस्टम इज सेड, ये दोनों बहुत अच्छे से रट लेना बातें. अ सिस्टम इज सेड टू बी consistent. Get used to this word, you will be seeing this in determinant matrices. The system is said to be consistent if it has at least one solution. अगर एक ही solution, sorry, at least one solution है अगर सिस्टम का, तो उसको क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट. ये डेफिनेशन है, अभी मैंने समझा ही कुछ नहीं है. दिस इज द डेफिनेशन. कंसिस्टेंट मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है उसका मिनिमम एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी रैंडम सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर. तो लीनियर में पता है क्या होता है बच्चों? दो ही केसेस होते हैं. कंसिस्टेंसी के अंदर दो केस होते हैं. एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है बच्चों, हाँ, नेक्स्ट सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है बच्चों. ठीक है, what do I mean by unique solution and infinite solution, and why is there not a middle ground? Especially because we are discussing linear equations. Linear equation मतलब डिग्री 1 है, डिग्री 1 है मतलब कितना सॉल्यूशन आएगा? एक, या फिर सीधे इनफाइनाइट ही आएगा. There is no such thing as दो सेट ऑफ सॉल्यूशन. देखो, let me explain it to you with a very obvious example. हमने एक 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की बात करना है. चलो, सबसे बेस्ट है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल. x plus y minus 7 equals to 4 और कुछ भी रैंडम, whatever the equations is, ऐसा. ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल. We can understand this because we have a geometrical representation for these. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? ज्योमेट्रिकली प्लेन. तो मुझे तुम खुद सोच के बताना, 3 प्लेन्स क्या दो सेट ऑफ पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट? बोलो. 3 प्लेन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए. 3 प्लेन्स हमेशा क्या होंगे? या तो एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा जा रहा है गरीब, एक ऐसा जा रहा है गरीब, और एक बीच में से जा रहा है. समझ रहे हो? तो इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और ऐसे करके एक इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर वो वैसे टाइप का फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसा, तो पूरी इंटायर लाइन इज द सॉल्यूशन. या फिर कोइंसाइड ही कर रहे हैं प्लेन्स, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स. देयर इज नो वे दैट दो प्लेन्स, ऐसे 3 प्लेन्स दिए हुए वो गोल घूम के फिर से एक दूसरे से कट कर जाए. 2 पॉइंट हो सकता है क्या? मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग की दैया लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हो तो देयर इज नो वे यू गेट 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, आइदर इट विल बी यूनिक और इनफाइनाइट. तो कंसिस्टेंसी का मतलब समझो, और कंसिस्टेंसी में जो दो केस हैं वो समझे. कंसिस्टेंसी मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और एटलीस्ट वन मतलब यूनिक या लीनियर ही हो सकता है. बोलिए भैया जी. सर इनफाइनाइट मतलब जो आपने वो फैमिली वाला बताया वो वाला केस है क्या? वो वाला कोइंसिडेंट भी ले लेना. अब जैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स में कितने, अगर ये 3 प्लेन्स हैं जिनमें ऐसे फैमिली ऑफ प्लेन्स बन रहा है, ये 3 प्लेन्स, तो इसमें पूरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है ना. यस सर. तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट ही तो हुआ. यस सर. बट इफ यू हैव लेट्स से 3 कोइंसिडेंट प्लेन्स, तो कितने पॉइंट्स कॉमन है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. इनफैक्ट द एंटायर प्लेन इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन, है ना. यस सर. बट इनफाइनाइट नॉनदलेस, इनफाइनाइट एनीवे. तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंसी के अंदर 2 पॉसिबिलिटी आती है. एंड दूसरा इसका ऑब्वियस सा है, a system is inconsistent. A system is inconsistent if it has no solution. बात समझे? No solution. No solution का मतलब एक भी x, y, z सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशंस को. तो जैसे कैन यू इमेजिन अ ज्योमेट्रिकल लेट्स से अरेंजमेंट ऑफ 3 प्लेन्स. 3 प्लेन्स का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सोच सकते हो सच दैट उन तीनों में एक भी पॉइंट कॉमन ना हो. तीनों में
पैरेलल इज द मोस्ट ऑब्वियस, इसके अलावा कुछ हो सकता है? क्यू नहीं, स्क्यू प्लेन्स तो कट करेंगे ना बिट्टू, कभी ना कभी तो जीवन में स्क्यू प्लेन्स कट करेंगे। नॉन पैरेलल प्लेन्स आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। सर प्रिज्म। प्रिज्म, अच्छा ये समझे ना, दो पैरेलल और तीसरा ऐसे समझ रहे हो ना, हाँ सर। तो इन तीनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। प्रिज्म समझ रहा है किसी को? पीपल, यस सर। एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है, तो तीनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, जिसका 2D वर्जन ये दिखेगा, तो तीनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे नो सोल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसी को अपन को और एक्सप्लोर करना है, तो इसको पहले डेफिनेशन लिख लो, राइट द डेफिनेशंस, मतलब डेफिनेशन इज इन द टर्मिनोलॉजी, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर विद व्हाट इज व्हाट, मतलब किसको क्या कहा जाता है। सर ये क्रेमर्स रूल के अंदर है। नहीं, क्रेमर्स रूल इसके अंदर आएगा, मतलब क्रेमर्स रूल इज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके सर। तो क्रेमर्स रूल तुम्हारे बोर्ड में भी पढ़ाया होगा, तुम लोगों को पढ़ा है, सुना तो होगा। यस सर। हाँ, स्कूल में ध्यान नहीं देती। तुम्हारे Yes, का sir, स्कूल्स school का सिलेबस खत्म हो गया क्या? स्कूल्स का अच्छा चल रहा है सर। तो कब खत्म होने का प्लान है स्कूल का सिलेबस? जनवरी तो जनवरी के आसपास। जनवरी तक चलेगा। सर दिसंबर। दिसंबर जनवरी, चलो बढ़िया। तो ऑफलाइन वाले स्टार्ट हो गए। वही सर, ऑफलाइन बुला रहे हैं। स्कूल में मतलब प्रॉपर बुला रहे हैं? हाँ सर, फॉर्म भरवा रहे हैं, बोले 2-3 दिन में बुला देंगे। सर हमारा तो कल से। जाओगे? सर नहीं, मैं तो बोल दूंगा कि सर मेरे पेरेंट्स भेज नहीं रहे हैं। सर हमारा चालू हो गया है, मैम ने बस 2 दिन प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया और बोला है घर पे बैठ के पढ़ाई करो, यूज योर टाइम स्मार्टली। हाँ, वो तो वो सबको घर की आदत पड़ गई। ऐसे मैं भी रोज चिल्ला रहा था कि मेरे को ऑफिस जाना है, बट जैसे ही पेज से फोन आया कि सर दिवाली बाद खुल सकता है, मैं एकदम से मतलब सिकुड़ गया। लाइक अबे, मतलब व्हेन द रियलिटी हिट्स लाइक देन सडनली लगा कि अबे साला क्यों जाऊं मैं मतलब अच्छा खासा घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलता हूँ। तो स्कूल वाले तो प्रोजेक्ट्स भी दे रहे थे, असाइनमेंट। हाँ, मतलब प्रॉपर रेगुलर लेक्चर्स तो नहीं लग रहे होंगे कि आजू बाजू बिठा के लेक्चर्स ले रहे हैं। सर पेज खुलेगा। पेस का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, ऐसा बोला तो गया है कि हो सकता है दिवाली बाद खुल जाए, कि अगर सरकार पे दबाव पड़ रहा है और सरकार बोलेगी तो खोलना पड़ेगा फिर, बोल दिया सर सरकार। मतलब सर, देखते हैं, चलो। सर हल्का सा ऊपर। सर से पेज का जूनियर कॉलेज खुली है। क्या क्या पेस का क्या अच्छा है? सर पेज का जूनियर कॉलेज शायद खुल चुका है। अब वो कॉलेज तो वैसी वाली बात है, वो तो ऐसे ही बस बोलने के लिए खुला है, मतलब कोई आ थोड़ी रहा है। वही सर, सबसे बड़ा तो यही कंट्रोवर्सी होगा कि स्टूडेंट जाएंगे कि नहीं, फिर खोल के क्या करेंगे। भाई ये देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मलाइज होने में यार, अभी मतलब इतना जल्दी तो नहीं होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 4-5 मोर मंथ्स फॉर पीपल टू गेट बैक टू बेसिक्स। यस सर इंटीग्रेटेड में बोर्ड्स का कैसे पढ़ाया जाता है? बोर्ड्स का 1 महीने आखिरी में लेक्चर लगेगा, थोड़ा आखिरी का 1 महीना बच्चों को खाली बोर्ड्स के लिए बोला जाता है, जैसे February मंथ इज फॉर बोर्ड्स, ऐसा कुछ। चलो ठीक है। यस सर। सो ये हो गया अपना ऐसा। तो जैसे सबसे बबलू बबलू वाली चीजें पहले कर लेते हैं, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और इसको मेरे को डिस्कस करने का कोई मन नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मुलेटी निभा रहा हूँ। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यू नो एवरीथिंग अबाउट 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन होता है बच्चों? सर लाइंस। लाइंस। तो इसमें तो लिखने में भी मेरे को शर्म आ रही है, बट कोई बात नहीं। तो इसमें बताओ, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स मतलब 2 लाइंस, क्या क्या कर सकते हैं? तो लाइंस या तो जो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या तो यूनिक। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस सर। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट इज द कंडीशन फॉर 2 लाइंस टू इंटरसेक्ट? A1/A2 स्लोप्स अनइक्वल, सीधी बात। अरे भैया, Yes, sir. स्लोप्स अनइक्वल, तो a1/b1 शुड नॉट बी a2/b2, यस यानी सर। a1/a2 शुड नॉट बी b1/b2। खत्म। दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन होगी बस, अगर ये ट्रू है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा।
तो वो लिखने में भी शर्म आ रही मेरे को, बट कोई बात नहीं। चलो सेकंड वाला, यू गाइस टेल मी व्हाट अबाउट नो सॉल्यूशन। Sir, they are parallel. हाँ बस आइदर नहीं, बस ओनली पैरेलल। नो सॉल्यूशन सिंपली मींस इसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट करना है तो इट वाज पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल की कंडीशन क्या था? Slopes are 1/a2 equal to b1 by b2 not equal to, so c1 by c2 कंपलसरी नहीं है ना? हाँ अरे हाँ लिख रहा था मैं, मतलब ऐसा समझ गया ना। कंपलसरी है कि दे शुड बी नॉट इक्वल, इट इज कंपलसरी, तभी तो पैरेलल होगा। तो Yes. ये कंडीशन किसकी हो गई? दिस इज द कंप्लीट कंडीशन फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स to have a no solution. This is the condition for no solution. This is the condition for no solution. And you guys tell me what the condition for infinite solution. coincident lines. Yes. तो वो coincident lines की condition क्या होती है? All are तीनों equal. equal है। equal to हाँ, C1 by all are C2. equal. वही तो ये तो ठीक है। चलो ऐसे ही लड्डू बट रहा था तो अपन ने खा लिया भाई। ये तो क्या ही पढ़ना है, क्या मतलब लिख लो, चलो लिख लो। लिखने में कोई बुराई नहीं है, 2 मिनट में तो लिखा जाता है। बट मुझे एक ये कंडीशन जरूर पढ़ानी थी कि ये कभी बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करके आ जाते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कंडीशन ऑफ, ये अपन ने पढ़ा है बट आपको याद नहीं होगा। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ consistency in 3 equations and 2 variables। 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन की बने, और तब भी मैं जोर जबरदस्ती करके क्या निकलवा रहा हूँ? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो लेट मी पुट इट डाउन इन इक्वेशन फॉर्म। तो यू हैव 2 वेरिएबल्स बट दीस 3 इक्वेशंस। तो अगर ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम, मैंने नाम से क्या दिया इसको? आई एम कॉलिंग देम कंसिस्टेंट। It's a family of lines. तो अगर ये तीनों अगर कंसिस्टेंट है सिस्टम, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या ट्रू होना चाहिए? इफ दीस 3 रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंट सिस्टम, तो क्या ट्रू होना जरूरी है? सर मतलब अगर हम पहले को L1, दूसरे को L2, तीसरे को L3 ले तो हम L3 को L1 प्लस लैम्बडा L2 लिख सकते हैं ना? L3 को L1 प्लस लैम्बडा L2। वेरी गुड। विच सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड? इसको सिचुएशन तो बताओ, मैं मैथमेटिकली नहीं मांग रहा। इसको क्या क्या हो सकता है कंसिस्टेंसी में? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? पहले एक काम करो, ओरिजिनल से स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब ये सिस्टम क्या क्या हो सकता है? So, कैसा तीनों कैसा? में एक ही सोल्यूशन रहेगा। यूनिक या फिर Infinite. infinite? Can you discuss a unique solution वाला केस? What happens when it's a unique solution and इसको बोला क्या जाता है? Can you explain it to me? When will it be a unique solution? Collinear, I'm sorry, intersecting lines. Intersecting lines के लिए अच्छा वर्ड होता है। 2 lines are intersecting but 3 lines are not called intersecting. They are Concurrent. Concurrent lines. concurrent. तो concurrency के लिए क्या कंडीशन होता था बच्चों? सर उसका वो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट 0। बस, वेरी गुड। बट इज इट द ओनली कंडीशन? No, मतलब sir. सॉरी, इज इट द ओनली केस? माय मिस्टेक, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इज इट द ओनली केस? आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। आई डिड नॉट से कॉन्करेंसी, आई सेड कंसिस्टेंसी। तो अकॉर्डिंग टू यू ये तो हुआ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, बट मैंने कंसिस्टेंसी का मांगा। तो कंसिस्टेंसी में आर वी मिसिंग ऑन एनीथिंग? इंटरसेक्टिंग तो आ गया ना, वो कॉन्करेंट हुआ ना। अरे सुनो, चलो डायग्राम बना Coincidence. लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये कौन सा वाला केस आ चुका है? So concurrent वाला। Concurrent. कॉन्करेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, है ना? Yes, sir. इसको क्या बोलूं? सर कोइंसिडेंट। फिर से सुनो, Lines फिर से सुनो। coincident. 2 लाइंस कोइंसाइड कर रही हो, तीसरा कट करके जा रहा है। कितना सॉल्यूशन? Unique. यूनिक। यूनिक, यस। तो इसकी कंडीशन क्या लिखूं? सर ऐसा कुछ है क्या कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट का सम 0 है, ऐसा कुछ? नॉट रियली, नो। ऐसा क्यों? मैं तो अभी सुनो, इस केस में तुम क्या कंडीशन मारोगे? 2 लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं और तीसरा कट करके जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी में ये केस बन रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या लिखूं? ऐसी कोई कंडीशन लिख सकता हूं? इसमें 0 है क्योंकि 2 रोज प्रपोज हो जाएंगे। हाँ, है ना? कितने बच्चों से सर आंसर किया यार? उसमें भी तो डब्बा ही 0 होगा। क्यों? अगर आप 2 लाइंस को कोइंसाइड बोल रहे हो, 2 लाइंस कोइंसाइड मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड रो भी सेम है, तो उसमें भी तो डब्बा 0 होगा। तो कितने Yes, बच्चों sir. समझा? इसमें ये इंक्लूड हो चुका ये वाला केस। और कौन सा केस? और कौन सा? Collinear. तो कोलिनियर क्या होता side है? होगा। तीनों कोइंसिडेंट। तीनों कोइंसिडेंट में डब्बा 0 होगा क्या? अच्छा। बस। तो कितने बच्चों को समझा? द कंप्लीट कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज
if consistent then the dabba has to be zero. समझिया? Yes, sir. डब्बा जीरो, ठीक है, दिस इज द कंडीशन. तो इसको लिखो. आई एम नॉट डन एक्सप्लेनिंग इट. Yes, sir. चापो. सर बट पैरेलल वाला भी तो इसी में आ गया ना. गुड जॉब. चलो अब उसने बोल दिया, उसने सारे पत्ते खोल दिए. अब Converse मुझे is not डिस्कस true. करना पड़ेगा. यस यस यस. वो मैं सोचा कि थोड़ी देर बाद बताता, बट चलो बता ही देता हूँ. बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू. व्हाट डू मीन बाय दैट? कॉन्वर्स नॉट ट्रू मतलब अगर डब्बा जीरो है, हाँ डब्बा जीरो है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम था. तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट है तो डब्बे को जीरो होना ही पड़ेगा, बट डब्बा और भी केसेस में जीरो हो सकता है. Yes, sir. इफ ऑल थ्री लाइंस पैरेलल देन ऑल्सो तुम्हारा डब्बा क्या हो जाएगा? Zero. जीरो. बट तीनों लाइंस पैरेलल है तो सिस्टम क्या बन जाएगा? Inconsistent. इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन. बात समझे? Yes, तो sir. कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. तो इसको मैं फुल मतलब ऐसे अच्छे से कंप्लीट ही कर लेते हैं डिस्कशन. कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन. देखो ये दिखा तो दूं पहले कैसे. 3x + 4y = 3 और एक इसके पैरेलल लाइन लो 3x + 4y 7 और तीसरा भी पैरेलल ही लो, तो इसका डब्बा क्या बनेगा? 3 4 3 Two rows support 3 4 7. रोज नहीं, three column. दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना बच्चों. Yes, sir. तो दो कॉलम प्रोपोर्शनल मतलब इस केस में भी डब्बा जीरो रहा है. बट दिस वाज अ कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी. ये इनकंसिस्टेंसी वाले केस था ये. तो थोड़ा सा ध्यान देना. मतलब हाउ डू वी, इस पे क्या ट्रैप बन सकता है और इस पे आप कहाँ फंस सकते हो. ये चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. सो एग्जांपल, फाइंड लैम्डा सच दैट x + y = 1, lambda x + y = 3 and x + lambda y = 5 is consistent system. ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो लैम्डा निकाल के बताओ. कितने बच्चों समझा? हाँ चल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. कंसिस्टेंट बोल दिया है ना, सिस्टम कंसिस्टेंट है तो लैम्डा निकालो. तो रखा जीरो धीमे से. तो इसको ओपन करो, क्या बन रहा है बच्चों? 1 × 5 - 3 लैम्डा, 5 - 3 लैम्डा, फिर -1 टाइम. अरे मैं जीरो बना सकता था, बट 5 लैम्डा - 3 कोई बात नहीं. +1 टाइम्स क्या बन जाएगा? लैम्डा स्क्वायर -1. तो क्या मिल रहा है बच्चों? लैम्डा स्क्वायर एज इट इज यू हैव -3 लैम्डा -5 लैम्डा -8 और उसके बाद 5 + 3 -1 सप्तमी. तो कितने बच्चों को देख रहे हैं? लैम्डा इज आइदर 1 और लैम्डा इज 7. फॉलोइंग दिस? Yes, sir. Yes. तो कोई एकदम ऐसा दुखी बच्चा होगा ना, तो वो क्या करेगा मालूम? मल्टीपल करेक्ट में दोनों टिक करके आ जाएगा. Yes, sir. लेकिन पहले डिटरमिनेंट डाल के चेक करना चाहिए. नहीं अरे सीधे देख लेना, पूरा डब्बे में क्यों रखना. कितने बच्चों में समझ रहे हैं? ये हैज टू बी डिस्कार्डेड. ये इनकंसिस्टेंट वाला लैम्डा है, इसमें लाइंस पैरेलल हो रही है. देख लो एक बार. Yes, sir. Yes. लैम्डा = 7 इज द ओनली आंसर. तो लैम्डा अगर 1 होता तो x + y is 1, x + y is 3 एंड x + y is 5. अबे पैरेलल सिस्टम है. समझा? Yes, sir. तो थोड़ा सा एक बार बस रिवर्स चेक कर लेना, मतलब क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि भैया कहीं पोपट तो नहीं हो रहा है. Yes. Good lambda dabba zero can also carry the case of inconsistency, a very specific case but case. तो इसको छापोज, simple छापोज, nothing special as such. Yes. हाँ सोनती, बट क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे नहीं ना, इतना अच्छे से फ्रेम थोड़ी करके देंगे कि फाइंड लैम्डा सच दैट लाइंस पैरेलल. इतना अच्छा फ्रेमिंग थोड़ी देंगे, वो तो सबसे ऑब्वियस हो गया. वो तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट करके देंगे. और वैसे भी आई थिंक आपको इतना वन क्यों डिस्कार्ड किया? अरे बिट्टू देखना, अगर मैं लैम्डा को 1 लेता तो तीनों लाइंस ओरिजिनल लाइंस देख कैसी हो जाती. x + y 1, लैम्डा को 1 रख, x + y 3, x + y 5. ये तो पैरेलल लाइंस बन रही है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहाँ हुआ? तो फॉर लैम्डा = 1 इट वाज नो सॉल्यूशन, बट आपको लैम्डा चाहिए था सच दैट इट हैज अ सॉल्यूशन. समझा साहिल गुप्ता? Yes. हाँ चलो कहाँ पे थे अपन? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल. सपोज
चलो लिखा। सर 10 seconds. Just Okay. 10 seconds. All right. सर ये कंसिस्टेंसी एंड थ्री इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स में जो डिटर्मिनेंट जीरो रखा है उसका कोई प्रूफ है? उसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल है। जैसे दो केसेस का था, आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि इफ टू लाइंस आर coincident, then dabba zero is a pretty like obvious statement, right? If three lines are coincident, then also तीनों rows proportional to dabba zero. और concurrency याद है? concurrency, I think we did derive for concurrency. concurrency में भी dabba zero आता था। concurrency में बट कैसे आता था? अगर concurrent है तो आप फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, and the intersection point that you've obtained, you put that intersection point in the third equation. तो A3 इंटू वो जो गंदा सा इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस B3 इंटू गंदा सा इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस C3 जीरो, ये डब्बा जीरो ही होता अगेन। दिस कंडीशन इज ओपन द डिटरमिनेंट एंड व्हाटएवर यू गेट इट इज दिस ओनली। तो ये तो काइंड ऑफ डिराइव किया बट आज नहीं किया, मतलब पहले किया है। चलो लिखो। सर done. अच्छा हो गया। चलो तो अब आपका चालू होता है क्रेमर्स रूल, बट समय की सीमा भी पहुंच रही है तो थोड़ा बीच में छोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मेन पॉइंट्स तो डिस्कस कर ही लेता हूं। ये देखो, क्रेमर का रूल इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल मतलब अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन पढ़ने वाले हैं तीन इक्वेशन। सबसे भारी भरकम यही है, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, सबसे हैवी यही है। और इसको आप फिर बाद में जनरलाइज कर सकते हो, बट आपको कोई पूछ नहीं सकता 4 से ज्यादा, 3 ही मैक्स है, इसी में फट लेती है। अच्छा, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एंड ऑफ कोर्स वी आर स्टिल अज्यूमिंग इक्वेशंस आर लीनियर। तो 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और अभी फिलहाल कैसे अज्यूम कर रहा हूं, नॉन होमोजीनस। What is the meaning of non-homogeneous? Do you understand the meaning of non-homogeneous? Non-homogeneous, linear yet, अच्छा चलो I'll rephrase. अलग-अलग है। अरे वो तो है ही, linear homogeneous, it's linear and homogeneously linear। क्या मतलब निकलता है इसका, ये वर्ड का क्या अर्थात निकलता है, अर्थ क्या निकलता है इसका? Constants है, Constants, can you repeat that? Constants what? same है, Constant same है मतलब? Sir, constants will be present. Will be present in non-homogeneous। Yes, sir. हाँ, बट अगर कोई बोलता है लीनियर होमो, इसका मतलब क्या हुआ, हर टर्म थ्रू आउट इट इज लीनियर, मतलब हर टर्म का डिग्री 1 है। Yes, sir. तो कांस्टेंट टर्म विल नॉट बी देयर। तो दिस इज कॉल्ड अ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन
बट दिस इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर होमोजेनियस, समझ रहे हो ना, ऐसे इक्वल्स टू 4। तो होमोजेनियस पहले में अपन- इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे ना? नहीं वो तो रुक जा वो सब पढ़ेंगे, बट अभी मैं पहले नॉन लीनियर नॉन होमोजेनियस ले रहा हूँ, सॉरी। तो प्रॉपर सुंदर सा, चलो चलो, तो प्रॉपर सुंदर से इक्वेशन लिख के ही बताता हूं मैं, ठीक है। यस सर। ये 3 इक्वेशंस हैं, मान लो ये 3 इक्वेशंस हैं। तो अपन को डिस्कस करना है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, और क्या क्या हो सकता है, ये सब डिस्कस करना है। चलो, तो अगर ये 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिए हैं, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, अपन को वी विल हैव टू इवेल्युएट, पहले तो क्रिएट एंड देन इवेल्युएट these 4 डिटरमिनेंट्स। सारा का सारा डिस्कशन इन 4 डब्बे की वैल्यू के अराउंड ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। The entire analysis is based on the values of these 4 determinants। कौन से? सबसे पहला डब्बा कौन सा होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। यस सर, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को लेकर एक डब्बा बना लो, इस डब्बे को क्या बोलते हैं, इस डब्बे को बोलते हैं डेल्टा, राइट। देन यू हैव अनदर डिटरमिनेंट डेल्टा 1। डेल्टा 1 में ध्यान से सुन लो क्या था डेल्टा 1, सारे x वाले टर्म्स को हटा के कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। तो x वाले अभी a1 a2 a3 थे ना, यस सर, तो x की जगह पे कांस्टेंट टर्म्स रख दो और बाकी सब सेम। तो डेल्टा में x की जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखोगे तो डेल्टा 1 कहलाएगा। डेल्टा 2 क्या होता है बच्चों, तो y में कांस्टेंट टर्म्स। हाँ, सारे b1 b2 b3 हटा के रिप्लेस देम बाय करेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट टर्म्स। तो a1 b1 d1, a2 b2 d2 और a3 b3 d3। तो ये तुम्हारे 4 डेल्टा हैं, सुन लो पहले से। तुम्हें ये 4 डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो। तुम्हें ये 4 डेल्टा लिख के इनको ओपन करके इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूँ। उसके बाद बहुत आसान है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बट ये 4 डब्बे ओपन करने ही आपको, कुछ भी कर लो, ये 4 डब्बे ओपन करने हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब कंडीशंस क्या आने वाली वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ा एस्टैब्लिश तो करते हैं, पहले ये समझते हैं कि क्या है ये 4 डब्बे, क्या कुछ तो बताओ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। लुक, डेल्टा 1 कुछ क्या पता नहीं क्या बता रहे हैं, बट चलो देख लो। क्या मैं डेल्टा 1 को ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? लुक, नहीं, एक्चुअली लिखता हूँ एक्चुअली। डेल्टा 1 क्या था, d1 d2 d3 ना, तो d1 d2 d3 को इससे रिप्लेस नहीं कर सकता? यस सर, तो करो, ये देखो, मैंने बोला कि भैया मेरे को d को ऐसा लिखना है, तो तुम्हारा जो बच रहा है डेल्टा 1 वो ऐसा टाइप का बच रहा है कुछ, है ना। और जैसे आपने देखा, अच्छा यहाँ पे b और c है और यहाँ पे भी b और c, आपके मन में बत्ती जली, चलो ऑपरेशन लगाओ। c1 इज c1 माइनस y टाइम्स c2 माइनस z टाइम्स c3, यस और नो। यस सर, जैसे ही ऑपरेशन चिपका है सबको दिख गया, अरे वाह, a1x a2x a3x, तो सबको दिख रहा मस्त सुंदर सुंदर कि यार b1 बाय c1z तो कैंसिल ही हो गए। यस सर। उसके बाद इसमें से ध्यान से देखो, डेल्टा 1 क्या बच रहा है, धीमे से x कॉमन निकाल लो इसमें से, तो अंदर बचा हुआ चीज क्या है, व्हाट इज दिस थिंग विच इज लेफ्ट इनसाइड? अरे ये तो डेल्टा बच गया, यस देख सर। रहा है ना। यस सर। तो डेल्टा 1 इज x डेल्टा, डेल्टा 1 इज x डेल्टा, दिस इज ऑफ देयर रिलेटेड। ओके, कैन आई यूज दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली यस सर। क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 y टाइम्स ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा 3 इज z टाइम्स ऑफ डेल्टा। हाँ, तो ये अपन निकाल रहे हैं कि किसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, बट इवेंचुअली डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 सारे के सारे जो भी डब्बे ना सब वैल्यूज ही है तो सारी वैल्यूज। अब अपन इन वैल्यूज के बेसिस पर ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है। चलो सोचें। अब सोचने के पहले
ज्यादा भी नहीं सोचते हैं, थोड़ा डायरेक्ट बातें करते हैं, फोकट माहौल बनाने का पॉइंट नहीं है। केस 1, अभी तक कुछ चमक तो रहा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि लाइक क्या कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कुछ बताया तो है नहीं। चलो सुनना अच्छा। सबसे पहले ये जो 4 वैल्यूज है, सारे डेल्टास आर 4 वैल्यूज, आइदर दोस वैल्यूज आर 0 और नॉन 0, यस और नो। यस सर। हाँ, तो इसी के अराउंड पूरा डिस्कशन रोटेट होगा, ध्यान से देखना। केस 1 सबसे पहला वाला केस और सबसे सिंपलेस्ट केस, जो तुमने डेल्टा बनाया था, डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई थे, ये जो डेल्टा है सबसे पहले। सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू देखोगे, अगर डेल्टा ज्यादा बड़ा हो गया, इफ डेल्टा ही नॉन जीरो आ गया, मान लो सीधी सी बात है, या तो जीरो रहोगा या नॉन जीरो रहोगा। तो अगर डेल्टा ही नॉन जीरो आ गया, कितने बच्चों को चले कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है देन एक्स को मैं डेल्टा 1 बाय डेल्टा लिख सकता हूं ना, ये तो कर ही सकता हूं। अगर डेल्टा नॉन जीरो वैल्यू है तो धीमे से उधर सरका दो, है ना। मुझे इसको रीड करके बताओ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे तो क्या, ये क्या हुआ और इसको क्या बोलेंगे, और ये एक्सप्लेन, मतलब यू पुट वर्ड्स, कैसे 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 यूनिक, ऑन व्हाट बेसिस आर वी कमेंटिंग, सर ये तो यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। ऑन व्हाट बेसिस आर वी कमेंटिंग कि सर ये तो यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, देख के, और क्या देख के, कितने बच्चों को समझा। अबे ये तो एक्स वाई एंड जेड सॉल्व ही होके आ गए, हाँ या ना। यस सर। मैंने फिर से अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा चारों वैल्यूज हैं। तो एक 2 आया, एक 3 आया, एक 4 आया, एक 7 आया, तो समझ रहे हो। तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 डेल्टा, एक्स वाई जेड क्या है, यूनिक वैल्यूज दिख रही है किसी को कि एक 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 वैल्यू आ गई, खत्म। तो कितने बच्चों को समझा ये सिस्टम कैसा बन गया, मतलब अगर डेल्टा नॉन जीरो तो आपका सिस्टम क्या देके जा रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है। हाँ, समझ गया सबको कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है देन सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, कंसिस्टेंट बोल लो, बट कंसिस्टेंसी में बहुत सारे केसेस बनेंगे ना, तो अब मैं डायरेक्टली तुम्हें केस ही बताता चल रहा हूँ कि सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या निकला। So delta 1 could not be 0. डेल्टा वन नहीं, डेल्टा शुड बी नॉन जीरो, डेल्टा नॉन जीरो मतलब यूनिक एंड वाइस वर्सा। कितने बच्चों को समझा, ये सोल्यूशन है, दिस इज योर सोल्यूशन। तो तुम्हारे एक्स-वाई-जेड वेरिएबल सॉल्व भी होके आ चुके हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन भी मिली है और एक्स-वाई-जेड सॉल्व भी होके आ गए, वेरिएबल्स का सोल्यूशन भी आ चुका है, चलेगा क्या। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या है, केस 2, अच्छे से सोचना। अरे भैया डेल्टा नॉन जीरो है, ये तो आपने मान लिया, बट तब क्या होगा बताओ जब डेल्टा जीरो होगा। जब डेल्टा जीरो होगा तब अपन को किस पे और ध्यान देना पड़ेगा। नाउ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 कम इनटू पिक्चर। तो अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, उनकी शक्ल पढ़ते हैं। तो डेल्टा तो जीरो है, अब मान ही लिया है, एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई हैज नॉन जीरो वैल्यू। मतलब अब देखो 3 डेल्टा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो मैं क्या केस बना रहा हूं, या तो सारे ही जीरो हैं या फिर मिनिमम एक नॉन जीरो, चलेगा क्या। ये 2 केस बना रहा हूं मैं, यस सर। ये 2 केसेस की जरूरत है, तो ये दोनों केसेस बना रहा हूं कि भैया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो चलो नीचे यहाँ पे एनालाइज करते हैं। मैंने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, वो 3 आ चुकी है, बट डेल्टा 0 आ चुका है। उसने ऐसे सिस्टम दिए हुए कि भैया ये हो रहा है ना, हो सकता है ना, ऐसा सिस्टम बना के दे सकता है भैया, वैल्यू आ सकती है। यस सर। सो हमें ई पता है, तो बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी सच दैट ये ट्रू। एक्स की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है, सॉरी उल्टा लिख रखा है, सॉरी सॉरी, हाय Finite value. फिर से पढ़ लो, So delta should be equal to 0. Oh sorry, x equal to 0. फिर से पढ़ लो।
डेल्टा 1 है, अरे भाई साहब 3 इज 0 इंटू एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको? एवरी वैल्यू एनी वैल्यू। अबे क्या बोल रहे हो, कितने हाई हो गए? सॉरी सर। नो वैल्यू सर। हाँ अबे नो सोल्यूशन, 0 इंटू 0, 0 इंटू एक्स इज 0, यस सर। तो 3 कैसे निकाल लोगे? दिमाग दिमाग समझ आ रहा है, बात आ रही है समझ, जल्दी बताओ। यस सर, वो तो तो गलत इसमें तो हो x की गया। एक भी वैल्यू नहीं है, रख लो तुम x को 1 रखो, 2 रखो, 1/2 रखो, √3 रखो, सब कॉन्ट्रडिक्शन है ना? यस सर। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और स्पेसिफिकली नो सॉल्यूशन, ऑलराइट, यस सर। देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों केसेस को कॉपी करो। Just scroll down. नीचे स्क्रॉल करूं? यस सर। इसको भी छापो।
हुआ? So just 10 seconds, please. ओके अब इसका तीसरा वाला से केस बहुत ही बहुत ही गंदा केस है। बहुत गंदा मतलब समझते हो? मौत। तो मैं आपको ऐसे एक एस्केप बता सकता हूँ, बट अगर किसी को बहुत ज्यादा इच्छा है तो मतलब बताना पड़ जाएगा, बट मैं एस्केप बता सकता हूँ। केस 3 वैसे चलो आपका आंसर सुनता हूं मैं कि डेल्टा तो 0 था ही एंड डेल्टा आई भी 0, ऑल 4 सारे के सारे 0। अगर चारों ही डब्बे 0 हैं तो सोच के बताना x की क्या वैल्यू आएगी। Sir, infinite value. हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके? infinite solutions. वेरी गुड। तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस 99.99% ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट वो बताना। वो अब वो डिटेल वाले में जाऊंगा ना तो मौत हो जाएगी, मतलब ऐसा है, डिटेल में जाऊंगा तो मौत हो जाएगी। तो देयर आर 2 वेज कि मैं ऐसे बता दूं कि आपके क्वेश्चन बन जाए बट ज्यादा सोचना ना पड़े। एक्सेप्ट देयर इज वन केस वेयर all 4 delta 0 or 4 deltas are 0 and still system has no solution, still system has no solution। एक ऐसा केस बच जाता है इसमें, छुप के बैठा रहता है एक केस। जैसे अपन ने, मैं बता देता हूं, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था ना, एक इसमें छुप के बैठा हुआ था Yes, कि sir. अगर व्हाट इफ ऑल 3 लाइंस आर पैरेलल, अरे तब भी तो डब्बा 0 बन रहा है, याद आ रहा है? Yes, sir. तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? यहाँ पे भी सिमिलरली एक ऐसा केस है जब चारों डेल्टा 0 हैं पर XYZ नो सॉल्यूशन है। कौन सा वाला केस? Yes, sir. अच्छा वैसे ये वाला केस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। Yes, अगर sir. मान लो तीनों पैरेलल ही हैं, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मान लो ये इक्वेशन ले रहा हूं, x प्लस 2y प्लस 3z इज 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज 2, x प्लस 2y प्लस 3z इज 3। तो मुझे बताओ डेल्टा क्या बनेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऑब्वियसली 0 होगा, Yes, है ना? sir. डेल्टा 1 ध्यान से देखना, डेल्टा 1 क्या बनेगा? 1 2 3 2 3 2 3 2 3, हाँ या ना? Yes, sir. तो कितने बच्चों समझा? अबे सेकंड और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. व्हाट अबाउट डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3? दिख रहा है क्या? 1 1 1 3 3 3। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम कितने बच्चों को दिख रहा है? 0 कर देंगे Proportional. इसको। Yes, sir. हाँ, तो चारों डेल्टा 0 होते हुए भी ये सिस्टम कैसा है? जल्दी बताओ। चारों डेल्टा 0 होते हुए भी ये सिस्टम कैसा है? पैरेलल प्लेन्स Inconsist- मतलब इनकंसिस्टेंट और No solution. नो सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में थिंग इज, चलो मैं इसका क्रक्स बता देता हूं, अगर मन किया तो नेक्स्ट टाइम अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वी कैन ऑब्जर्व द इक्वेशंस एंड चेक इफ ऑल 3 प्लेन्स पैरेलल और नॉट। सीधी बात। Yes, sir. एक ही केस तो दुख दे रहा है कि सर अगर तीनों पैरेलल होते हैं तब भी चारों डेल्टा 0 होते हैं। ओके, प्लेन की इक्वेशन देख ले और बता दे पैरेलल है कि नहीं है। बात समझ आई? अगर दिख रहा है कि यार पैरेलल नहीं है तीनों, अगर एक भी थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, मतलब चलो x प्लस 2y प्लस 3z और x प्लस 2y प्लस, समझ रहे हो? तो Yes, दिख sir. गया ना, नहीं है पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो वे दिस इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। देन बचा कौन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, Yes, sir. है ना? तो ये हो गया एस्केप। मैंने प्रॉपर टेक्निकल रीजनिंग नहीं दी है। मैंने क्या बोला है, आप जब भी चारों डेल्टा रखोगे आपका आंसर ही क्या आने वाला है? दिस इज द कंप्लीट केस फॉर, मतलब जैसे ये किसकी कंडीशन हुई?
then system has, अगर चारों डेल्टा जीरो हो रहे हैं, then system has infinite solution in 99.99% of cases. ये चारों के चारों डेल्टा जीरो can also be a condition for no solution only when all three equations are parallel. तो अगर तुमको इक्वेशन गिवन है तो उसकी शक्ल देख के बोल सकते हो कि नहीं कि अब ये पैरेलल तो नहीं है, और पैरेलल नहीं sir. तो बचा इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इज दिस ओके? Yes, sir. हाँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ. तो इसको अगर डिटेल में और घुसना है तो अपन डिटेल में घुस के डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज द वे आई वांट इट टू बी डिस्कस. ऐसा इससे क्वेश्चन तुम्हारे सारे हो जाएंगे. इनफैक्ट मैं क्वेश्चन मार्क करके दे देता हूँ, आज ही ट्राई कर लेना. Yes, sir. एक क्वेश्चन मार्क करके दे देता हूँ, ट्राई करके देखना और तुम खुद ही सोच. इनफैक्ट चलो, इनफैक्ट 2 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा तो कर सकते हैं. Why should only physics people have all the fun? Yes, sir. ये देखो, एक काम करो, बस मुझे इसकी शक्ल देख के बताओ. एक काम करो, सब अपनी बुकलेट खोल के देखो, बुकलेट खोल के देखो, और बुकलेट में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 33, बस मुझे शक्ल देख के बताओ इसकी. तो आपने 33 बोला? 33, एक्सरसाइज 3 का 33. ये तीन जो इक्वेशंस हैं, ये तीन जो इक्वेशंस हैं, बस मुझे देख के बता दो प्लीज. उसने पूछा है फाइंड द कंडीशंस ऑन लैम्डा म्यू सच दैट दिस सिस्टम इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मुझे बता दो कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन डालना सही है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन डालना सही है, ऊपर देख के पढ़ के बताओ. क्या कंडीशन डालना सही है, बोलो. इनका डिटरमिनेंट 0. किनका किनका डिटरमिनेंट 0? सब 1 1 1 1 2 3 1 अरे 2 ऐसे बोल देना, पूरा डिटरमिनेंट क्यों बोल रहे हैं. हाँ. डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, अगर सब 0 रखूंगा तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस बन सकता है. अगर मुझे सोच के बताओ, क्या यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस बन सकता है चारों डेल्टा 0 में? Yes, sir. बन सकता है. कैसे Yes. बनेगा बताओ. तो लैम्डा अगर 3 हो गया, लैम्डा अगर 3 हो गया तो क्या तीनों पैरेलल प्लेन है? तीनों तो लेकिन नहीं, तीनों 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 नो सर, तीनों तो पैरेलल. तीनों नहीं है ना, Yes, sir. तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बोलो. So ये 2 coincident and third parallel का केस बन सकता है ना? कौन सा 2 coincident and third parallel. These 2 three- कोइंसिडेंट एंड थर्ड पैरेलल नहीं आ सकता इसमें. अरे वो तो बिल्कुल नहीं आ सकता. उसके लिए तीनों ये सेम होने चाहिए. ये तीनों सेम दिखने चाहिए अगर 2 इंसिडेंट और पैरेलल है तो. बट यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो तीनों पैरेलल तो नहीं हो सकते. ये समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ. और जो तुम बोल रहे हो ना कि सर अगर 2 पैरेलल हो गए और तीसरा ऐसे कट कर चला गया, तो तुम ध्यान से देखना, इसमें चारों डेल्टा 0 ही नहीं होंगे. एक प्लेन लेके देख लो, तुम खुद से खुशी से एक काम करो, 2 ऐसे प्लेन लेके देख लो और एक ऐसा नॉन पैरेलल प्लेन ले लो, इसमें चारों डेल्टा 0 नहीं होंगे. ये वाला नो सोल्यूशन अपने आप इसमें आ चुका होगा. एक ही नो सोल्यूशन होता है चारों डेल्टा वाला, वो कौन सा वाला होता है? एक ही नो सोल्यूशन आता है जो इस केस में दुख दे सकता है. तो क्या वो मैं पहली शक्ल देख के इसको पहले से ही अलग कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्या इसमें तीनों प्लेन्स पैरेलल की पॉसिबिलिटी है क्या? No, sir. नहीं ना. तो चारों डेल्टा 0 विल गिव मी ओनली एंड ओनली केस फॉर व्हाट? No solution. चारों डेल्टा 0 will give me case for what? चारों डेल्टा 0 will give me case for what? Infinite solution. Infinite Infinite solution. solution. ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ. शक्ल देख के तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो एक काम करो, तुम इनफैक्ट इसको सॉल्व करके लाओ. वैसे अपना फ्राइडे जो भी सेशन है, फ्राइडे में तो आई एम टेकिंग ओनली डाउट्स, नो डिस्कशन, सॉरी नो टीचिंग एंड नथिंग. इसको अभी मतलब लेक्चर के बाद जो भी फ्री हो, ये ट्राई जरूर कर लेना. चारों डेल्टा निकालो, बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी. चारों डेल्टा निकालो और ये पढ़ के एक काम करो, चेक कर लेना. चारों डेल्टा ओपन करने पड़ेंगे और वैल्यू निकालनी पड़ेगी लैम्डा और म्यू के टर्म्स में. फिर केस बना के देखना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. Yes, sir. ठीक है, चलो मिलते हैं अपन. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, Yes, sir. I'll share the PDF with you. सर आपने बोला वो असाइनमेंट भी वेक्टर्स इन 3D का.
वो मेरे को टेक्स्ट कर, मैं ढूंढ के देता हूँ, है ना, अलग से भेज देता हूँ। ओके सर, या चलो टाटा। थैंक यू सर।